दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं अरुणा व्यास आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये पिछले दिनों कई दिनों महीनों से कोरोना काल चल रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में बंद हैं और ठीक उसी तरह मैं भी अपने ही घर में बंद हूँ। और इस दौरान काफ़ी समय मिला घर में रहने का, कुछ करने का। तो YouTube मैंने इसी दौरान देखना शुरू किया। आप लोगों के बहुत वीडियोस देखे, कुकिंग के, स्टिचिंग के, ब्यूटी के, और मैंने सभी अप्लाई किए अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ मैंने अपने बच्चों को बना के खिलाया आप लोगों के उससे, और बहुत सारी बातें भी सुनी। स्टिचिंग भी मैंने की, कुछ सीखा, शौक़ था मुझे स्टिचिंग का, तो वो सब मैंने अभी ही सीखा। पहले मुझे नहीं पता था कि YouTube चैनल क्या है। इसी दौरान मैंने इसको देखना शुरू किया और फिर मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूं। और मेरी मतलब बहुत सालों से एक इच्छा थी कि मैं एक किताब लिखूं, और वो किताब मैं अपनी नानी के लिए लिखना चाहती थी और आप लोगों को भी बताना चाहती थी कि आज से कोई 35 साल पहले कैसे हम लोग नानी के घर जाते थे, और पुरानी यादें जो आप लोगों ने देखी सुनी भी नहीं होंगी और आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। तो वो सब मेरे दिमाग में था सालों से, और मैं मतलब चाहती थी कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक किताब लिखूं। और इस दौरान ये मुझे मौका मिला और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नेटवर्क के बारे में जानती नहीं थी, और बच्चों ने मुझे थोड़ा सिखाया कैसे देखते हैं कैसे। तो मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया आप लोगों के साथ कि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एक किताब लिखी। और पहले जैसे आजकल हम लोग बच्चे करते हैं, सिंगापुर जाना है, अमेरिका जाना है, और इतने उसके लिए उत्साहित हो जाते हैं, ऐसा ही उत्साह उस समय मुझे मेरी नानी के घर जाने में मिलता था। मुझे क्या, सभी को मिलता होगा शायद। और हम लोग दिल्ली में रहते थे और गांव मेरा यूपी में था। तो मम्मी हर महीने हमको मई की छुट्टियों में 10-15 दिन के लिए लेके जाती थी, और वहाँ पे जाके हम क्या क्या करते थे, मतलब हमको बड़ा एक रॉयल ट्रीटमेंट सा दिया जाता था उन दिनों। क्योंकि अगर कोई गेस्ट दिल्ली से आ रहा है तो वैसे ही लगता था जैसे कोई अमेरिका से आता है, और हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी इंतज़ार करते थे और हम लोग भी इंतज़ार करते थे, और कैसा हमारा रिश्ता रहता था, हम वहाँ क्या क्या करते थे आज से 45 साल पहले। तो वो सब मैंने इसमें लिखा है, और आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उस समय का क्या वातावरण होता था, क्या माहौल होता था, क्या परिवेश होता था, गांव कैसे होते थे। ये सब बातें मैंने उसमें लिखी हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इस समय तो मेरी उम्र 57 साल है, और मैं आपको 45 साल पुरानी बातें, 45 ही समझ लीजिए, 45 साल पुरानी बातें बताऊंगी, और अपने जो मेरे विचार हैं वो शेयर करूंगी आपके साथ। और मेरे बच्चों का इसमें काफ़ी रोल है, और मेरे पति ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। वो मतलब CRP में है, तो हम लोग वैसे तो जगह जगह घूमे हुए हैं, लेकिन नानी के घर की यादें तो कभी मिटती ही नहीं है। वो तो जैसे दिलो दिमाग पे छप गई हैं, और वैसा माहौल आजकल कहीं मिलता भी नहीं है। सभी लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी की फीलिंग तो इतना नहीं जाता है। और तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि उस समय का जो माहौल था, तो वो नानियाँ कैसे हमको रखती थी, क्या खिलाती थी, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में लिखी हैं। ये मेरी एक छोटी सी किताब है, नानी को डेडिकेट कर रही हूँ। आपने नानी से तो बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं पहली हूँ जो नानी की कहानियाँ आपको सुना रही हूँ। इस किताब के अंदर पहला चैप्टर यात्रा का है।
इसमें यात्रा में ये लिखा है कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी नानी के घर जाने में, और उसके बावजूद भी सब कुछ सहकर हम जाते थे और खुश भी रहते थे। और क्या क्या तैयारियां करते थे, क्या क्या लेके जाते थे नानी के लिए, और कैसे वहाँ पे हमारा दिन बीतते थे, कैसे छुट्टियाँ बीतती थी। तो वो सब इस किताब के अंदर मैंने लिखा है। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और मुझे व्यू भी बताएंगे कि इसको आपको कैसी लगी।